Let us start doubts of exercise 13.5. Question number 3. In this question we have to show that lines x minus a plus d divided by alpha minus delta, y minus a by alpha, z minus a minus d by alpha plus delta, and x minus b plus c by beta minus gamma, y minus b by beta, z minus b minus c by बीटा प्लस गामा। ये दो लाइंस दी हुई हैं बेटा, आपको शो करना है कि दीज लाइंस आर कोप्लेनर। किसी को भी अगर कोप्लेनर दिखाना हो तो हमें कैसे चीज़ शो करनी थी? दो लाइंस गिवन हो तो हम शो करेंगे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इनका स्केलर ट्रिपल सारा ज़ीरो आ जाए। तो वेक्टर इक्वेशन जो फर्स्ट लाइन है वो कहाँ से पास करती है, सेकंड कहाँ से पास करती है, वहाँ से आप B1 और B2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन का काम कौन कर रहे हैं? तो B1 वेक्टर कौन बनेगा आपका, जो फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उसमें भी आप ये चीज़ चेक कर लेंगे, ये पॉइंट बन जाएगा a प्लस डी की बजाय a माइनस डी। तो हम एक काम करते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन 1 लिखते हैं। वो क्या बनेगी? R1 इज़ इक्वल टू, व्हाट इज़ फर्स्ट वेक्टर? A1। क्या बनेगा? a प्लस डी का माइनस कॉमन ले लिया तो पासिंग पॉइंट हो गया a माइनस डी आई प्लस ए जे, माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस डी के। ठीक है, ये आपका वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा इंटू B1 वेक्टर हो गया अल्फ़ा माइनस डेल्टा आई अल्फ़ा जे अल्फ़ा प्लस डेल्टा के। दिस इज़ वेक्टर B1। तो R1 को अगर R कंपेयर करें R को, तो A1 इज़ a माइनस डी आई प्लस ए जे प्लस ए प्लस डी के, एंड B1 वेक्टर इज़ अल्फ़ा माइनस डेल्टा आई अल्फ़ा जे अल्फ़ा प्लस डेल्टा के। ठीक है, ये A1 वेक्टर और ये A1 वेक्टर और B1 वेक्टर हो गए। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन 2 in vector form can be written as इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? R इज इक्वल टू, अगेन माइनस कॉमन ले लो तो B माइनस सी आई प्लस बी जे प्लस बी प्लस सी के प्लस म्यू इंटू सेकेंड वेक्टर क्या बन जाएगा आपका? प्लस म्यू इंटू सेकेंड वेक्टर जो डायरेक्शन का है बीटा माइनस गामा आई बीटा जे बीटा प्लस गामा के। ये आर वेक्टर बन गया। तो जब आपके पास दोनों वेक्टर्स फॉर्म आ गई तो यहाँ से A2 वेक्टर बन गया B माइनस सी आई बी जे बी प्लस सी के, एंड B2 वेक्टर बन गया बीटा माइनस गामा आई बीटा जे बीटा प्लस गामा के। ठीक है, बीटा माइनस गामा आई बीटा जे बीटा प्लस गामा के। अब मुझे क्या चाहिए होता है वेक्टर? कोप्लेनर के लिए A2 माइनस A1 B1 B2 हम लिखेंगे
two lines are coplanar if इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए। तो आप A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले। A2 माइनस A1, ये सेकेंड ले लेंगे। A2 माइनस A1 इज़ B माइनस C माइनस A प्लस DI, ठीक है। A2 माइनस A1 B माइनस AJ और K बन जाएगा B प्लस C माइनस A माइनस D। इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 now using equation 2 we get 2 and 3 और B1 B2 की वैल्यू भी। तो ये आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1 का क्या बनेगा। A2 माइनस A1 का कंपोनेंट्स B माइनस C माइनस A माइनस प्लस D, B माइनस A एंड थर्ड इज़ B प्लस C माइनस A माइनस D। B1 के कंपोनेंट्स हैं अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा। B2 के हैं बीटा माइनस गामा, बीटा बीटा प्लस गामा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो दिस सिंपलाइज, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। R1 से एक्सपेंड करूँ B माइनस C माइनस A प्लस D इंटू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा डेल्टा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू डेल्टा, ये बच गया माइनस B माइनस A इंटू अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा। तो ये बनेगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा माइनस गामा एंड प्लस B प्लस C माइनस A माइनस D इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा डेल्टा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा। दिस सिंपलाइज, अब इसे जितना मिनिमाइज़ करके जितनी जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हैं सॉल्व करना है। B माइनस C माइनस A प्लस D, अल्फ़ा बीटा कैंसिल्स, दिस इज़ अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा माइनस B माइनस A इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा माइनस डेल्टा गामा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा डेल्टा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा एंड माइनस माइनस प्लस गामा डेल्टा प्लस B प्लस C माइनस A माइनस D, अल्फ़ा बीटा कट अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा। देखो अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। अब अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा प्लस ये भी सेम है B प्लस C माइनस A माइनस D इंटू अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा, अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे B माइनस A इंटू, देखिए अंदर क्या बनती है टर्म, अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस कैंसिल माइनस बीटा डेल्टा माइनस बीटा, अल्फ़ा गामा प्लस
गामा डेल्टा कैंसिल, तो ट्वाइस तो बीटा डेल्टा और ट्वाइस अल्फ़ा गामा, तो 2 कॉमन निकाल दूँ, अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा, ये सारे ऐसे हो गए, सब में क्या कॉमन आ गया, दिस इम्प्लाइज दिस इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू ही चल रहा है, बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा, अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा, अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा, अल्फ़ा गामा माइनस, तो माइनस का 2b एंड माइनस माइनस प्लस 2a, ये सारा कंबाइन आ गया और एक ही चीज़ कॉमन आ गई, अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा। अब ये किसके बराबर बन गया देखो, b प्लस बी 2b माइनस 2b कट, माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a माइनस डी प्लस डी, सारी टर्म होगी 0 इंटू अल्फ़ा गामा माइनस बीटा डेल्टा, दैट विल बिकम इक्वल टू 0, हैंस लाइन्स आर ये लाइंस क्या बन जाएंगी बेटा, हैंस लाइंस आर कोप्लानर, ये लाइंस कोप्लानर बन जाएंगी। सी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन वेदर फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, इफ़ दे इंटरसेक्ट फाइंड पॉइंट। ये कह रहा है कि डिटरमाइन करो वेदर दीज लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। तो आपको दो लाइन दी हुई है बेटा, i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू माइनस i प्लस j माइनस 2k। दूसरी लाइन है i माइनस j माइनस k म्यू इंटू i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, आपको ये चेक करके बतानी है कि ये कोप्लानर हैं, इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। अब अगर कोई लाइंस इंटरसेक्ट करती हो तो हम क्या चेक करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, अगर हमें ये चेक करना हो कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना, तो हम कहेंगे इफ़ द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट देन दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। बेटे अगर कोई दो चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं तो एक कॉमन पॉइंट होगा, तो दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। उस कॉमन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, दस फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों आर इक्वल हो जाएंगे, i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस i प्लस j माइनस 2k इस i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इंटू i प्लस 2j माइनस 2k। अगर कंपेयर करूँ तो i के कंपोनेंट्स हैं 1 माइनस लैम्डा, j के हैं माइनस 2 प्लस लैम्डा, k के कंपोनेंट्स हैं 3 माइनस 2 लैम्डा। हमने यहीं कंबाइन कर दिए i j k के, इधर बनेंगे i माइनस i इज़ 1 प्लस म्यू प्लस j का हो गया माइनस 1 प्लस 2 म्यू और प्लस k का कंपोनेंट हो गया माइनस 1 और माइनस 2 म्यू। अब कंपेयरिंग या इक्वेटिंग लिख दो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j k ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 1 माइनस लैम्डा इज़ 1 प्लस
-2 प्लस लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू एंड 3 -2 लैम्डा -1 -2 म्यू। किसी दो को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल लो, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई करता है तो आपके पास ये इंटरसेक्ट करती हैं। फिर यहाँ से 1 से 1 कट हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, या लैम्डा की जगह माइनस म्यू रख दो, -2 माइनस म्यू -1 प्लस 2 म्यू, म्यू उधर जाके 2 म्यू प्लस म्यू इज़ 3 म्यू, -2 प्लस 1 इज़ -1, तो म्यू की वैल्यू आ गई -1/3, लैम्डा की आ जाएगी +1/3। पुट करो थर्ड में, नाउ इन इक्वेशन थर्ड पुट करें तो 3 - 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/3 -1 -2 इंटू -1/3, 3 3 9 -2 7/3, यहाँ आएगा -1 प्लस 2/3, तो 3 1 ज़ा 3 -1/3 नॉट इक्वल, तो देयरफॉर जो लैम्डा म्यू फाइंड आउट करे वो क्या आ गई आपकी लाइंस, जो लैम्डा म्यू फाइंड आउट किए वो सेम नहीं आई। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देते तो हम कहते लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और लैम्डा और म्यू की वैल्यू डालकर कॉमन पॉइंट बता देते। अब सिंस लैम्डा म्यू डज नॉट सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन, so lines do not intersect, इसका मतलब ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट वन टू 5 टू प्लेन ये कह रहा है कि अगर इस पॉइंट से एक प्लेन दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन है, अगर इसको XYZ में लिखूं तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x - y + z, 3x - y + z = 7। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, m मान लेते हैं, p आपका पॉइंट 1 2 5 है, मुझे m के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे लेना हो तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। प्लेन की इक्वेशन में प्लेन का नॉर्मल कौन है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस, इसके अंदर हेयर नॉर्मल वेक्टर इज 3i - j + k, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन नॉर्मल टू प्लेन इज 3 - 1 1, 3 - 1 और 1, इसको देखते हुए हमने डायरेक्शन रेशियोज लिख दिए 3 - 1 और 1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन PM क्या बनेगी, अगर मैं ये लाइन बना दूँ तो P से लेकर M तक इक्वेशन ऑफ लाइन PM इज, पास कहाँ से करती है 1 2 और 5, तो 1 2 5 से पास करती है, तो x - 1 y - 2 एंड z - 5,
डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, x-1 y-2 z-5, डिवाइड में 3 -1 और 1। ठीक है, आपकी इक्वेशन आ गई। इक्वल टू लैम्डा रख दो तो हम लिखेंगे एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन लाइन PM इज 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, ये आ गया आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन लाइन PM। नाउ फॉर एनी लैम्डा, कोई ना कोई लैम्डा तो ऐसा होगा जिसके लिए लेट M इज़ 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 5। दिस पॉइंट M, ये पॉइंट M आपका ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन। अब जब ये पॉइंट ही ले लिया तो हमने कहा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये PM पॉइंट जो आपका आया है 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 5, ये प्लेन के ऊपर लाई करेगा। और अगर एक पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहा है सो मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ही इसको प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। प्लेन की इक्वेशन क्या थी, 3 × x, 3 × 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 3 3 ज़ा 9 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा 10 लैम्डा प्लस लैम्डा 11 लैम्डा। 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 1 प्लस 5 6 इज इक्वल टू 7। 7 माइनस 6 इज़ 1, तो लैम्डा इज़ 1/11। लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो अब क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएंगे बेटा, इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो M में। 3/11 प्लस 1 माइनस 1/11 प्लस 2 1/11 प्लस 5। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 11। 14/11 20/11 56/11, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर में। नेक्स्ट, फाइंड लेंथ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम। नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट। फाइंड लेंथ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 1 2 टू प्लेन 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देखें, अगर ऐसे करना हो तो पहले प्लेन का नॉर्मल मत लिख लेना, इक्वल टू में हमेशा डिस्टेंस होता है तो वो प्लस का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू, इन सबको उस साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, नाउ जिसको हम क्या लिख सकते हैं, r डॉट माइनस 2y प्लस 2j माइनस 4k इज इक्वल टू 5। नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, माइनस 2y प्लस 2j माइनस 4k। पॉइंट क्या है, 1 1 2। P Q लेना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं
-2 -2 इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या आएगा? x -1 y -1 z -2। x -1 के नीचे -2, y -1 के नीचे +2 और z -2 के नीचे -4। लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जब हम इसको लैम्डा ले लेंगे? तो q के कोऑर्डिनेट्स -2 लैम्डा +1, 2 लैम्डा +1, -4 लैम्डा +2। ठीक है, -2 लैम्डा +1, 2 लैम्डा +1 एंड -4 लैम्डा +2। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और जब आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए q के, तो व्हाट वी राइट? q लाइज ऑन, q किस पर लाई करता है बेटा? q लाइज ऑन प्लेन। और जब q प्लेन पर लाई करता है तो क्या आ जाएगा? सो मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है आपका इक्वेशन ऑफ? 2 × x -2 × y, सॉरी इक्वेशन भी अब -2x है +2y है, -4z -4 लैम्डा +2 इज इक्वल टू +5। सॉल्व कर लीजिए। -2 × +4 लैम्डा -2, 4 लैम्डा +2 माइनस +4 4 ज़ा 16 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 5। 4 4 8, 8 और 16 24 लैम्डा। -2 +2 कट, -8 उधर जाकर 13, तो लैम्डा इज़ 13/24। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? फुटो परपेंडिकुलर के -2 × 13/24 +1, 2 × 13/24 +1 एंड -4 × 13/24 +2। तो इनको कट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर इसने बोला लेंथ, तो पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के पता चल गए। ऑन पी क्यू यूज डिस्टेंस फार्मूला, तो लेंथ भी आ जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है डाउट में, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वेयर लाइन थ्रू A 3 -4 -5 2 -3 1 crosses the plane passing through L है 2 2 1, M है 3 0 1, N है 4 -1 0। Also find ratio in which P divides AB। ये कह रहा है कोऑर्डिनेट ढूंढो एक कोई पॉइंट के जहाँ पे लाइन जो इन दो से पास करती है, क्रॉस करती है इस 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन को। तो अगर ऐसा आ जाए तो पहले 3 पॉइंट से पास करने वाले पॉइंट की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन, अब आपको हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन का, क्या करना है बेटा इसमें? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू LMN इज़ क्या था? R - R1 करते थे। तो आपके पास पॉइंट्स क्या हैं? x - x1 L को मान लो, x - 2 y - 2 z, में डायरेक्ट लिख रही हूँ z - 1, फिर x2 - x1 3 - 2 0 - 2 1 - 1,
फिर x3 माइनस x1, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x माइनस 2 y माइनस 2 z में 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो बाय r1 x माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 0 माइनस y माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 0 प्लस z माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया तो प्लस y माइनस 2 4 माइनस 3 इज़ 1 तो प्लस z माइनस 1 इज 0। ये बन गया 2x प्लस y प्लस z माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 उधर जाके प्लस 7। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इसके नॉर्मल के कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। अब इसने कहा कि एक प्लेन इस टाइप से है, ठीक है, इसको एक लाइन क्रॉस कर रही है, किसी पॉइंट पर तो क्रॉस कर गई लाइन, ठीक है, ये ए बी हो गई। इक्वेशन ऑफ ए बी भी लिख लो, क्या होगी 2 पॉइंट से पास करने वाली x माइनस 3 y प्लस 4 z प्लस 5 x2 माइनस x1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 1 माइनस माइनस प्लस 5 6। ये इक्वेशन है। एनी आर्बिट्री पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट ऑन ए बी किसके बराबर होगा, लैम्डा से, माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 6 लैम्डा माइनस। यहाँ से एनी आर्बिट्री पॉइंट निकालो, लेट इट इज़ सी। कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो वो जो क्रॉस कर रहा है वो भी हो सकता है। ये सी हो जाएगा, सी मस्ट लाई ऑन प्लेन 1। अब जो प्लेन 1 की इक्वेशन है, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही लैम्डा आ जाएगा तो आपको ये सी पॉइंट मिल जाएगा। इसने वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था पहले तो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये पी है तो सी नहीं दिया हुआ, पी दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ गए। इसके बाद इसने पूछा कि ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो आप ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखकर इसे लैम्डा रेशो 1 में करके उसे पी के बराबर रख दो, तो आपके पास रेशो भी आ जाए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, लेट पी डिवाइड्स ए बी इन लैम्डा रेशो 1। पी के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ढूंढ लो, वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आएंगे उसको सीधा प्लेन में पुट कर दो, तब भी लैम्डा आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहते हैं इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं।